हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। हमारे चैनल एग्रीकल्चर दुनिया में आप सबके लिए आज फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तेजक फसल है? ए प्याज, बी अदरक, सी चाय और तेजपत्ता। ठीक है, तो हम पहले ये जानेंगे कि उत्तेजक फसल में कौन कौन से क्रॉप आते हैं। तो उत्तेजक फसल, इन फसलों के प्रयोग से शरीर में उत्तेजना आती है। तंबाकू, चाय, कॉफी इत्यादि। तीन फसल तंबाकू, चाय, कॉफी तीन बताया गया। हाँ, तो इसमें प्याज है, तो प्याज स्पाइसी क्रॉप में आ गए। अदरक ये भी स्पाइसी में आ गए। फिर गौक चाय है और तेजपत्ता है, तो चाय ही होगा ना, क्योंकि चाय तो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब है, इनमें से कौन सी कीट आकर्षक रूप में प्रयोग होता है? कीट आकर्षक मतलब में यूज किया जाता है कौन से क्रॉप का? तो कीट आकर्षक वो कहता है वो फसल होते हैं जिसपे कीट आसानी से ना आकर्षक हो जाते हैं। यानी मुख्य जो फसल होते हैं ना, उसको बचाने के लिए ऐसी फसल को उनके चारों तरफ लगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे कि परजीवी, खरपतवार, कीट पतंगों को फंसाया जाता है, और जिस पर मुख्य फसल वाली कीड़े आक्रमण करते हो, जैसे कि मुख्य फसल कपास के चारों तरफ भिंडी लगाकर गेंदा का फूल लगाया जाता है, टमाटर, और फिर गोभी के लिए टमाटर। ठीक है, तो भिंडी, लाल गेंदा का फूल और ये टमाटर का यूज करके मुख्य कीट आकर्षक फसलों को आसानी से फंसा लिया जाता है। तो इसमें कुसुम है सबसे पहले, तो कुसुम तो है नहीं, क्योंकि कुसुम रोधक फसल यानी बॉर्डर क्रॉप में आते हैं कुसुम। दूसरा उड़द है, उड़द आवरण फसलें में आते हैं जो मिट्टी को छेक लेते हैं। लाल गेंदा का फूल ज़िट्रोफा, तो ये जो आते हैं लाल गेंदा का, तो कीट आकर्षक फसल में ये आएगा लाल गेंदा का फूल। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है, फसल की परिभाषा लिखे, यानी फसल की परिभाषा। यहाँ पे उसकी डिफिनीशन दी है, पौधे के ऐसे समूह जो किसी रूप में जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। और दूसरे शब्द में आर्थिक महत्व रखने वाले पौधे के ऐसे समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाए जाते हो, फसल कहलाता है। इसने कहा कि पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, फसल कहलाता है। दूसरे शब्द में आर्थिक महत्व रखने वाले पौधे के ऐसे समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाए जाते हैं, फसल कहलाता है। ठीक है, हम इसको कैसे समझें? इसने कहा कि पौधे के ऐसे समूह, यानी कि एक क्रॉप की बात नहीं हो रही है, पौधे के टोटल समूह की बात हो रही है। पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाता है। ये जो क्रॉप है इसको मनुष्य ने उगाया है, ये खुद नहीं उगे हैं, क्योंकि अगर ये खुद उगते, बिना बोए अगर कुछ उगता है तो हम खरपतवार उसको कहते हैं, पर इसको मनुष्य ने उगाया है। तो यानी पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाता है। ठीक है, और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में, यानी ये जो क्रॉप है इसको बेच के हम आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक धन मुझे मिल सकती है। ठीक है, तो ये पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य अपने उपयोग के लिए उगाता है, और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, फसल कहलाता है। दूसरे शब्द में पौधे के ऐसे जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे घर हो
और घर में यहाँ पे हम उसको उगा ले तो इसको हम फसल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जहाँ पे फसल उगाए गए, उसे हम फसल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे है कि दूसरे शब्द में आर्थिक महत्व रखने वाले पौधे के ऐसे समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाए जाते हैं फसल कहलाते हैं। तो ये फसल है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाए गए हो। पीछे जो देखा था वीडियो में वो कंटूर कल्चर यानी सीढ़ी नुमा खेती है, और ये भी तो सीढ़ी नुमा खेती का ही पिक्चर लिया गया है। तो ये सीढ़ी नुमा खेती होती है, ठीक है, जो पहाड़ी इलाके में की जाती है। अब है सेकंड, नगदी फसल क्या है? ठीक है, कैश क्रॉप, नगदी फसलें। ठीक है, इस वर्ग के फसलों को इसलिए उगाया जाता है कि इसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके, जैसे कि आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्च इत्यादि। यानी ऐसे मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे फसलें जिसको हम खेत से ही बेच सकते हैं, जैसे आलू की हम खुदाई करते हैं बेच देते हैं, गन्ने की तुराई करते हैं बेच देते हैं, कपास की वही रुई निकालते हैं बेच देते हैं, खेत से ही बेच सकते। तंबाकू की कटाई होती है बेच दिया जाता है, मिर्च की तुराई होती है बेच दिया जाता है। यानी इसको हम खेत में से ही बेच दे, यानी खेत से बेचे, यानी खेत में फसल कटा उसको हम बेच के आसानी से हम धन कमा सके तुरंत ही। अब लिखा भी है कि कैश क्रॉप इस वर्ग के फसलों को इसलिए उगाया जाता है ताकि किसान इसे अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके, जैसे आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्च इत्यादि। तो ये तो हो गई। अब है आवरण फसल की चर्चा करें, यानी आवरण फसलें क्या है? तो आवरण फसलें, कवर क्रॉप, इस प्रकार की फसल भूमि को अच्छी तरह से ढक देती है जिससे पानी एवं हवा से होने वाली अपरदन या क्षरण से बचाव हो जाता है। ऐसी फसल की वनस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण मतलब जाल की तरह बिछा देती है, जिसे वर्षा एवं हवा के कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, शकरकंद, पैराघास। देखिए मोटे तौर पे होता है क्या कि आवरण फसल, इसका नाम ही आवरण यानी कवर कर देता है। तो ये जो होती है ना, इसको रोपाई के तुरंत के बाद ही ये जो क्रॉप होती है उसकी वनस्पतिक यानी उसकी पत्ती, जड़ ये आसानी से ना फैल जाती है, जिससे वायु के द्वारा यानी एयर के द्वारा जो मिट्टी को उड़ा करके उसका क्षरण होता है, या वर्षा के द्वारा मिट्टी का कटाव जो होता है, तो ये आवरण फसलें के हम जब किसी खेत में अगर इसका कल्टीवेशन यानी कि इसको बुआई कर दे तो वहाँ की मिट्टी का क्षरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आवरण इसको ढक देती है मिट्टी को। तो वही पूछ रहा है, तो आवरण फसलें में लिख देंगे कि इस प्रकार के फसल भूमि को अच्छी तरह से ढक देती है, इसकी वनस्पतिक वृद्धि बड़ी तेजी से होती है और इसकी जड़ें मतलब जाल की तरह फैल जाती है, जिससे वर्षा एवं हवा के कारण जो मिट्टी का क्षरण होता है या कटाव होता है वो कम होता है। और इसके मतलब एग्जाम्पल है तो वो है मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, शकरकंद, पैराघास। कौन से हैं? मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया। मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया, शकरकंद, पैराघास। आराम से याद हो जाएगा ना, मूंग, उड़द, लोबिया, शकरकंद और पैराघास, यही बस है। आवरण फसलें हो गए। अब है फसल का आर्थिक दृष्टि से वर्गीकरण करें। फसल का आर्थिक दृष्टि से वर्गीकरण करें तो
हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, जो आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण करो। तो सबसे पहले आती है अनाज वाली फसलें। यहाँ पे है अनाज वाली फसलें या धान्य फसलें। तो यहाँ पे लिखा है कि इस वर्ग के फसल के दाने अनाज के रूप में खाने के उपयोग में आते हैं। इसका वनस्पतिक अंग पशुओं को खिलाने के काम में आता है और इसके अंतर्गत धान, गेहूं, जौ के अलावा मिल्स, मक्का, ज्वार, बाजरा, कुछ छोटी मिल्स जैसे कि सावा उस दिन खीर खाए थे, कोदी की रोटी, चीना की भी रोटी, काकून, मुंडवा एवं कुटकी इत्यादि फसलें आती है। मोटे तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि धान्य फसल के अंतर्गत वे फसल आते हैं जिसका हम अनाज के रूप में यूज करते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, कुल्थी, मिल्स, और फिर छोटे मिल्स में सावा, कोदी, चीना, कुकुन, मडुआ, कुटकी इसका यूज किया जाता है। और उसके वनस्पतिक जो होते हैं ना, ग्रेन तो हम लोग खा लेते हैं, और उसकी वनस्पतिक जो होती है यानी बोटेनिकल पार्ट, उसको हम पशुओं को खिलाने, मवेशी यानी गाय, भैंस, बकरी, उसको खिलाने में यूज कर देते हैं। सेकंड है दलहनी फसलें। ठीक है, इस फसलों के दाने एवं बीज को प्रोटीन का मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हें दाल के रूप में खाया जाता है। इनके अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, खेसारी इत्यादि आते हैं। यानी पल्स क्रॉप के बीज तथा दाने को जो हम ना प्रोटीन इसमें बहुत मात्रा में पाई जाती है और हम इसे दाल के रूप में खाते हैं। और इसके एग्जाम्पल वही अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर इत्यादि है। ठीक है, अब थर्ड है, फर्स्ट था क्या अनाज वाली फसलें, सेकंड है दलहनी वाली फसलें, और थर्ड है तेल वाली फसलें। तो इस वर्ग के में कुछ दलहनी फसलें आते हैं जिसके दाने एवं बीज तेल के मुख्य स्रोत। अब तिलहनी वर्ग यानी ऑयल सीड क्रॉप है, तो इसका हम तो तेल ही में यूज करेंगे ना। तो इस वर्ग की में राई, सरसों, तीसी, कुसुम, मूंगफली, तिल, अंडी, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि फसलों का यूज किया जाता है। ठीक है, तिलहनी में सबसे पहला था अनाज वाली फसलें, दूसरा है दलहनी फसलें, तीसरा है तिलहनी, चौथा है रेशे वाली फसलें। अब इस वर्ग की फसलों जीवन उपयोगी वस्तु जैसे कि कपड़ा, रस्सी, बोरा, टाट, रेशा आदि प्राप्त होता है। इस वर्ग में कपास, जूट, पटसन, सनई प्रमुख है। यानी अब रेशे वाली फसलों में जीवन उपयोगी वस्तुओं बनाने के लिए इस फसल को बोया जाता है, जैसे कि कपास से हमें कपड़े मिलते हैं, जूट, पटसन, सनई, इस सब से रस्सी एवं कपड़े बनाने वाले वस्तु मिल जाते हैं। अब है चारे की फसलें। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली फसलों को केवल चारे प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। इनका प्रयोग हरे तथा सूखे चारे के रूप में करते हैं, जैसे कि बाजरा, कुल्थी, ग्वार, मक्का, बरसीम, नेपियर, जई, जौ, लोबिया, सेजी, नेपियर घास, गिन्नी घास इत्यादि। यानी अनाज वाली फसल है उसको अनाज के रूप में खाते हैं, दाल वाली फसल को दाल के रूप में खाते हैं, उसके बीज एवं दाने को, और तेल वाली इसके बीज एवं दाने को तेल के रूप में यूज किया जाता है। रेशे वाले फसलें, ये रेशे वाले फसलें से जीवन यापन वस्तु जैसे कि कपड़े और पटसन और रस्सी बनाने के यूज में आ जाते हैं। चारे वाले फसलें, तो चारे वाले फसलें जो होते हैं वो पशुओं को खिलाने के काम में आते हैं और इसका उपयोग सूखे तथा हरे दोनों में किया जाता है। अब आता है शक्करे वाले यानी शुगर वाले क्रॉप। इन फसलों के तने एवं जड़ में शर्करा संग्रहित रहती है जिसके बाद में चीनी तैयार करते हैं। गन्ना, चुकंदर इसके प्रमुख यानी शर्करा वाले फसलें, यानी हम चीनी खाते हैं ना वो गन्ने से बनते, तो वो क्रॉप जिसके तने तथा जड़ में, देखिए गन्ने के तो तने में और जड़, चुकंदर जो तो जड़, तो उसके जड़ में मतलब ये शुगर स्टोरेज मतलब स्टोर रहता है, यानी कि भंडारित यानी संग्रहित रहता है। हाँ ठीक है, अब है सब्जी वाले फसलें। इन फसलों की परिवर्तन जड़ों एवं तथा तनों के साथ पत्ती के खाने के लिए
उपयोग किया जाता है। सब्जी वाले फसल, उदाहरण के लिए आलू, प्याज, बैगन, भिंडी, नेनुआ, परवल, टिंडी, बोरा, सलाद, बहुत। अब सब्जी वाली फसल जो होती है तो उसमें हम ये लिखेंगे ना कि परिवर्तित जड़ एवं तना का यूज सब्जी में किया जाता है। उत्तेजक फसल तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वैसे फसल जिसके खाने से हमारे शरीर में उत्तेजना आती है, तंबाकू, चाय, कॉफी आदि। जड़ एवं कंद वाली सब्जी, अब ये आते हैं, इन फसल की परिवर्तित जड़ तथा तनों को खाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें आलू, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, मूली, सलजम आदि आते हैं। हम सबसे पहले पढ़े थे अनाज वाली, फिर दलहनी वाले, फिर तिलहनी वाले, फिर रेसे वाले, फिर चारे वाले पढ़े थे, फिर सकड़ा वाले, फिर सब्जी वाले, फिर उत्तेजक, फिर जड़ एवं कंद वाले। अब है मसाले फसलें। मसाले फसलें में आप सोच ही रहे होंगे मसाले की बात होगी। यस, राइट। इन फसलों में को स्वाद एवं खुशबू के लिए मसाले, सब्जी, अचार एवं कुछ खास पकवान के प्रयोग किए जाते हैं। इनके अंतर्गत जीरा, धनिया, सौंफ, इलायची, हल्दी, अदरक, मेथी, मिर्च, लहसुन, प्याज, तेजपत्ता आदि आते हैं। मसाले वाले फसलें में तो मसाले वाले ही क्रॉप आएंगे। अब है औषधि फसलें, अब समझ ही चुके होंगे क्या आएंगे। इन फसल के तने, जड़, पत्तों एवं का प्रयोग औषधि उत्पादन में किया जाता है। तुलसी, मेंथा, पिपरमिंट, पुदीना, इसबगोल, कालमेघ, मतलब बहुत सारे हैं। अश्वगंधा, गिरोय, आंवला, हड़वे, बहेरा, धतूरा फसल के उपयोग मतलब औषधि में ही किया जाता है। अब है फ्रूट क्रॉप, तो इन फसलों में पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से भी फलों का विकास होता है। आम, अमरूद, लीची, कटहल, जामुन, सेब, या फल में तो फल ही आएंगे, रोपस तनिक। वैसे फसलें जिसको मतलब अर्का एवं गुदा का प्रयोग से शरीर में उत्तेजना आती है और मतलब मोटे तौर पर चाय, कॉफी, कोक, चॉकलेट बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त रबड़ की खेती भी होती है। ठीक है, अब ये 13 तो है, यानी आर्थिक महत्व के आधार पर इसका वर्गीकरण तो 13 यानी अनाज वाले दल में ये 13 है, पर इसको हम कैसे ये 13 को याद रख पाएंगे। ठीक है, तो अब आर्थिक महत्व के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है उसको हम कैसे याद रख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ना इसमें हम रेसे वाली फसल को बोएंगे, क्योंकि रेसे वाली फसल से हमें जीवन यापन वस्तु जैसे कि कपड़े, रेसे, ये कपास, पटसन, इस सब से तो कपड़े बनते हैं। तो अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कपड़े। हमारे कपड़े रहे तो चलेगा। हाँ, तो रेसे वाले फसलें, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम खाना खाएंगे, भूख लग गई है भाई तो खाना खाएंगे। तो खाना में क्या खाएंगे, चावल। तो चावल कहाँ से आएगी, अनाज वाली फसलें से चावल आएंगे। फिर दाल भी तो खानी है, तो दलहनी फसलें से दाल आएंगे। फिर खाएंगे सब्जी। अब सब्जी से सब्जी वाली क्रॉप आएगी, सब्जी वाली फसलें, ये है ना सब्जी वाले फसलें। सब्जी तो बनाएंगे, पर कहाँ से भाई, तेल भी तो चाहिए, तेल वाली फसलें ले आए ना। पहले चावल खाएंगे, फिर दाल खाएंगे, फिर सब्जी, तो सब्जी बनाएंगे सब्जी वाले फसलें से। फिर तेल चाहिए, तो तेल तो डाल दिए। मसाले भी तो चाहिए, तो ये हो गए हमारे मसाले वाले फसलें। लहसुन, प्याज, तेजपत्ता सारे यहीं पे आते हैं। अब हमें क्या चाहिए, जड़ एवं कंद वाली सब्जी। जड़ और कंद वाली सब्जी में आते हैं शकरकंद, चुकरकंद, गाजर, मूली, सलजम, ये सब क्या जड़ एवं कंद वाले आते हैं, पर इसका तो हम सलाद खा सकते हैं। ठीक है, तो चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी, फिर तेल वाली ऑयल, फिर मसाले वाले, फिर जड़ एवं कंद वाले। ठीक है, सलाद खानी है। अब हम मसाले जो डाले ना उसे बहुत तीखा हो गया, हमको तीखा लग गया। तीखा लगने के बाद हम क्या खाएंगे, सकरा वाली फसल, चीनी फाँक लेंगे, यानी कि गन्ना एवं चुकंदर, चीनी बनती है सकरा से, तो यानी शकरा वाली यानी शुगर क्रॉप, सकरा खा लिए।
अब शक्कर नहीं, चावल भी खा लिए, दाल भी खा लिए, फिर सब्जी के मतलब सब्जी, फिर तेल, फिर मसाले भी डाल दिए, फिर सलाद भी जड़ एवं कंद वाली, और फिर सकड़ा वाली फसल भी। अब खा लिए तो हो गई, मसाले ज़्यादा खा लिए, अब होगी तबीयत खराब। तो होगी तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या कहेगा, औषधि खा ले भाई, वैद्य जी कहेंगे औषधि खा ले। हम औषधि जाके खा लेंगे, यानी तुलसी, मेंथा, पिपरमेंट, हड़वे, आंवले, गिलोय, एलोवेरा, अश्वगंधा, ऋतकुमारी, यही। तो डॉक्टर ने कहा कि औषधि तो खा लो, साथ साथ ये फल वाली सब्जी भी, मतलब फल वाली फसलें भी खा लेने, खरबूजा, तरबूजा, सेब, नाशपाती भी खा लेना। हमने कहा ठीक है, एनर्जी प्रोटीन बहुत रहती है, खा ले। अब भाई अपनी पेट पूजा तो हो गई, अब हम एग्रीकल्चर करते हैं। और वैसे भी अब 47% जो हमारी इंडिया में लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे आधारित हैं। तो गाय भी तो पोसते हैं, मतलब गाय को पालते हैं। गाय यानी कैटल, भैंस, बकरी, ये गाय। तो इसके लिए हम चारे वाली फसल, चाले काट के लाएंगे ना। चारे तो काट लिए, अब गाय को तो खिला दिए, पर हमें क्या चाहिए फिर, हम खेती भी तो करते हैं। तो रोपस्थनिक फसलें, यानी वैसे फसलें जिसके अधिकांश मतलब फसलें अर्क एवं गुदा उत्तेजना आती है शरीर में, वही चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट बनाई जाती है। अब हम गए बहुत थक गए यार काम करते करते, तो उत्तेजक फसल पी लेंगे। यानी उत्तेजक फसलें में होते हैं वही तंबाकू मार खा लेंगे, और ये थोड़ी सी चाय कॉफ़ी। लोग कहते हैं चाय से हरारत मिट जाती है, तो हमारी ये आर्थिक दृष्टि से कंप्लीट भी तो हो गई। फिर से सबसे पहले रेशे वाले फसलें उगाएंगे कपड़े के लिए, फिर अनाज वाली फसलें उगाएंगे क्योंकि चावल खानी है, फिर दाल सब्जी बनाएंगे, फिर तेल चाहिए। अब तेल हो गई तो मसाले डालेंगे ना, मसाले। अब सलाद चाहिए, जड़ एवं कंद वाली से लाएंगे, जड़ एवं कंद वाली से मसाले लाएंगे। उसके बाद शकरा, तीखी जो लग गई है तो सकरा क्रॉप यानी सकरा वाली फसलें। अब हो गई तबीयत खराब तो औषधि खाएंगे, मतलब औषधि वाले फसलें ले लेंगे। औषधि वाले फसलें ले लेंगे तो डॉक्टर ने कहा है कि साथ साथ फ्रूट भी खा लो, मतलब एनर्जी आएगी, ठीक है। उसके बाद फल वाली फसलें तो हो गई। उसके बाद हम क्या, गाय को पालते हैं, यानी भैंस बकरी जितनी भी है भाई कैटल में, वो सबको पालते हैं, तो वो तो खाएगी भी ना। तो उसके लिए जई मकई जो भी है वो काट के ला देंगे। उसके बाद खेती भी तो करते हैं, तो खेती में रोपस्थनिक फसलें उगाते हैं, प्लांटेशन क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। तो इसमें चाय, कॉफ़ी, कोक ये सब है। तो चाय तो भाई मैंने रोप ही दी है तो चाय आ गया। तो चाय अब जब आ गई है कटा के तो पी ही लेते हैं एक कप। तो चाय किस में आ गई, उत्तेजक फसल में। यही शरीर में उत्तेजना आएगी, वो थकावट हो गई, तो चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, हो गया हमारा बात ख़त्म, हमने पढ़ लिया। एंड थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और मैंने कोशिश की है कि आप सबको समझ आ जाए मेरी बातें, मतलब मैंने पढ़ाया जो है, मैंने कोशिश की है, पर पता नहीं कि आपको मेरी बातें समझ आई या नहीं। वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि मेरी बातें आप, मतलब मेरी पढ़ाई हुई बातें आपको समझ आ गई है या नहीं। एंड थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।